क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा नए साल में प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज के अपने इस वीडियो में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन का वृत्तांत सुनेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदु वंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपया करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदु वंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को स्मरण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अति रथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिलिंग मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सवनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, अभी आपने बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी?
मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वह सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवन, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह ऐसे है भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, लीला रस के रसिक राजऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय में वास करने वाले श्री कृष्ण की लीला कथा स्मरण करने में तुम्हें सहज सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रसन्न करने से ही वक्ता, प्रसन्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान सालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ पृथ्वी की दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्याय प्रमुख देवता तथा गो के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर अक्षर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। अक्षर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांत अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। आगे का वृतांत हम अपने कल के वीडियो में सुनेंगे। जय श्री हरि। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला,
चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी, रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक, मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण, त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही, चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे, धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपया इस भक्त पे तुम्हारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में, हर घर हर आंगन में, होत
दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरम पार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।